रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। यूं थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और उसको मिलने का मजा भी आएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण कटारिया आप सभी का आपके अपने चैनल में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम करने वाले हैं आपके दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम के लिए रीजनिंग की आज हम शुरुआत कर रहे हैं। और जो सबसे पहला हमारा चैप्टर होने वाला है वो होने वाला वर्ड फॉर्मेशन वाला, यानी शब्द संरचना वाला। दोस्तों, इससे आपके पेपर में 2 से 3 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। कभी किसी टाइप का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, कभी किसी टाइप का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो आज वाली क्लास में हम ये तीनों टाइप के क्वेश्चंस हम पढ़ रहे होंगे, और पढ़ ही नहीं रहे होंगे, सीख रहे होंगे। और ये मेरा वादा है आप सभी से, 100% स्टूडेंट को समझ में आएगा। कोई भी एक ऐसा स्टूडेंट नहीं होगा जब पेपर में आए और वो सोल्व ना कर पाए या जिसको समझ में ना आए। तो बात समझ लो कि हर एक चैप्टर रीजनिंग का आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो किसी भी क्लास को आपको मिस नहीं करना। हर दिन नई क्लास में नई चीज सीखेंगे, नए जोश के साथ, नए उत्साह, नए जुनून के साथ हम सीख रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप में से कुछ स्टूडेंट को ये नहीं पता चल पा रहा होगा कैसा क्वेश्चन आता है, तो चलो मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूं और उसको फिर हम सोल्व करते हैं। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है कि निर्देश दिया गया है कि प्रश्न संख्या 1 से 8 तक। ये तो हमने लिखा हुआ कि भाई 1 से 8 तक हमको सेम चीज करनी है। ठीक है, यानी कि आप बोल सकते हो कि 1 से 8 तक टाइप नंबर हमारी क्या होने वाली है, फर्स्ट होने वाली है। क्या दिए गए प्रश्न में बड़े अक्षरों में से एक शब्द दिया गया है। ये जो बड़े अक्षर लिखे गए उनमें एक शब्द दिया गया है, जिसके पश्चात 4 शब्द विकल्प के रूप में दिए गए हैं। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। विकल्प का मतलब होता है ऑप्शंस। ठीक है, दिए गए अक्षरों का प्रयोग करके केवल एक ही विकल्प ऐसा है जो दिए गए शब्द से बनाया जा सकता है, तो उस विकल्प को ज्ञात कीजिए। अब इस लैंग्वेज को अच्छे से पढ़ना है, तभी आपको पता चल पाएगा इसमें सोल्व क्या करना है। पहली टाइप में आपको बताना है कि इसका यूज करके इन 4 में से कौन सा बन सकता है, ये आपको देखना है। तो देखिए, अब लैंग्वेज का कोई मतलब नहीं है, लैंग्वेज तो आप सभी ने समझ ली, हमने अच्छे से पढ़ लिया। अब बस अपने को करना है कि इन जो दिए गए हैं अक्षर है, इनका प्रयोग करके देखते हैं क्या बनता है। सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए को चेक करेंगे, TUTOR। तो भाई टी लिखा हुआ है, भाई टी है, ओके। कोई सा भी टी मान सकते हो, जरूरी नहीं मैंने ये माना है तो आप यही मानोगे, ये भी मान सकते हो। ठीक है, होना चाहिए बस इसमें। ठीक है, टी है, बिल्कुल है। यू है, बिल्कुल है। उसके बाद दोबारा टी है, बिल्कुल है। ओ है, ओ भी है। आर है, आर है। तो क्या बन जाएगा, ट्यूटर ही बन जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें पूछा गया है कि जो दिए गए हैं उनमें कौन सा बनाया जा सकता है, ये आपको बताना है। तो जरूरी नहीं होगा दोस्तों कि हर में ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट हो। पहला हमने देखा हमारा बन गया, ठीक है। और अगर मान लो नहीं बनता तब हम क्या करते, तब हम ऑप्शन नंबर बी चेक करते। अभी तो ये आंसर बन गया हमारा, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें देखोगे ये क्यों नहीं है, क्योंकि पता होना चाहिए ना क्यों नहीं है। अभी सीख रहे हैं, स्टार्टिंग के 3 क्वेश्चन अच्छे से समझो। ठीक है, और चौथा निकालोगे, ये प्रवीण कटारे का वादा है आपसे। देखो इसमें क्या है, PON। तो देखिए P है, ओके, O भी है, N भी है। ठीक है, DER, क्या कहीं पे आपको D दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा। तो हमें बनाना था, इन्हीं का यूज करके बनाना था। D नहीं है, इस वजह से ये वाला नहीं बनेगा। क्या ये बात सभी को समझ में आ गई? ये वाला क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि इसमें D नहीं है। ओके जी, ठीक है। अब ऑप्शन नंबर सी भी आंसर हो सकता था, तो इसको चेक करेंगे। RE, भाई RE है हमारे पास। क्यों? क्या कहीं पे आपको क्यों दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा, इसलिए ये आंसर नहीं है। अब ये मत सोचना सर जी आपने आंसर बोल दिया फिर क्यों बता रहे हो। भाई आपको समझाना है मुझे। हर किसी को बोला था ना कि 100% स्टूडेंट सोल्व करें जब पेपर में आए, तो ऐसा कोई नहीं बचना चाहिए जिसको समझ में ना आए। क्योंकि आंसर ऑप्शन नंबर ए की बजाय डी हुआ, तब क्या करेंगे, तो हमको सारी चेक करना होना, पता होना चाहिए। RETIRE, तो यहां पर देखिए क्या है,
आर ई, तो ये क्या हो गया भाई, चलो आर ई अपना है, टी आई आर ई, टी भी है आई भी है, आर ई। अब देखो क्या दोबारा आर कहीं पे दिखाई दे रहा आपको, क्या दोबारा आर दिखाई दे रहा, नहीं। क्या दोबारा आपको ई दिखाई दे रहा, नहीं। तो इसलिए ये आंसर नहीं बन सकता। ठीक है, बात समझ में आ गया। तो कैसे बना वो समझ में आ गया, तो समझ में आ गया तो दूसरा आप थोड़ा सा ट्राई करके देखो। 3 तो मैं समझाऊंगा आपको बहुत अच्छे से, ठीक है, चौथे से आपको सोल्व करवाऊंगा, आप खुद सोल्व करना स्टार्ट करोगे। मैं ये बोलता हूं कि अगर रीजनिंग वाली अपनी एक क्लास कंटिन्यू देखते हो तो सिर्फ अपनी इसी क्लास में आप रीजनिंग सीख जाओगे। ठीक है, ये मेरा वादा है। देखो क्या है कि अब इसका यूज करके हमें इन चारों में से चेक करना है। तो चलो चेक करते हैं, चारों में से चेक करिए। पहले ऑप्शन नंबर ए देखते हैं, OPEN। तो भाई O भी है, P भी है, क्या कहीं पे E दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा, इसलिए ये नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि हमें तो वो बताना है जो बनाया जा सकता है। अगर E नहीं है तो कहां बनेगा, नहीं बनेगा ना। ओके, इसमें देखिए OPIUM, तो OP है, P भी है, I भी है, U और M। तो इसमें देखेंगे आपको कहीं पे U दिखाई दे रहा है, देखिए कहीं पे आपको U दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा, तो इसका मतलब ये भी आपका आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें U नहीं है। उसके बाद इसमें देखिए ऑप्शन नंबर तीसरा चेक करेंगे हम, OP, भाई O है अपना, P है, ठीक है, OP हो गया, INI, तो I भी है, N है, ठीक है, ON है। अब देखिए यहां पर एक दिक्कत आती है, क्या हुआ भाई, IN था, IN हमने ये वाला मान लिया, चलो इसको रेड कलर ले लेते हैं ताकि आपको दिख जाए अच्छे से। ठीक है, ये IN था, ये मान लिया हमने यहां पर। उसके बाद ON था, ON भी है। अब ये वाला I देखेंगे तो ये वाला I यहां पर है, ठीक है। तो अब क्या बच गया, जब O अपने पास है, P अपने पास है, I भी है, N भी है, I भी है, O भी N भी है, तो क्या हो जाएगा, यही अपना आंसर हो जाएगा, ओपिनियन अपना आंसर हो जाएगा। कि ये जो दिया हुआ था, इससे हम क्या बना सकते हैं, हम ओपिनियन बना सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब ये और चेक कर लेते हैं, क्योंकि अभी हम क्या कर रहे हैं भाई, सीख रहे हैं। तो इसमें देखो कि ऑप्शन नंबर डी आंसर क्यों नहीं है, ये तो अपना आंसर बन गया, ये क्यों नहीं है, NA, तो N है, A है, TION, T, क्या कहीं पे आपको T दिखाई दे रहा है भाई, देखिए क्या आपको कहीं पे T दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि इसमें हमें कहीं पर भी T नहीं है, तो इसलिए ये भी आंसर नहीं हो सकता। बाकी ये तो हमने पहले ही चेक कर लिया था कि ये तो आंसर है ही नहीं, तो जब आंसर नहीं है तो करेंगे क्यों, जो आंसर है उसी को करेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है, निकालना सीख रहे हो, जब पेपर में ऐसे आएगा निकाल दोगे ना। तीसरा और सिखा रहा हूं, फिर चौथे से आपको खुद निकालना है। इसी क्लास में हम प्रैक्टिस भी कर लेंगे और चैप्टर को भी सीख लेंगे, ठीक है। देखिए ये वाला देखिए, मेजरमेंट आपका लिखा हुआ है। अब देखिए आप बोलेंगे कुछ स्टूडेंट, सर जी हमें ये पढ़ना नहीं आता कि ये मेजरमेंट होता है क्या, इसको अच्छे से नहीं पढ़ पाते। कोई दिक्कत नहीं है भाई, जब दिल्ली पुलिस में इंग्लिश है ही नहीं तो हमें पढ़नी ही क्यों है। बस इसको पता होना चाहिए कि ये अक्सर तो पता होगा ना, ABCD तो आती होगी ना, बस इतना ही चाहिए, ज्यादा नहीं चाहिए इसको सोल्व करने के लिए। अब देखिए DECIDE, इसमें देखो पहले कहीं पर भी आपको D दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि ये ऑप्शंस गलत लिख दिए गए हैं भाई हमारे, ठीक है, ये ऑप्शंस गलत है, ठीक है, ऑप्शंस गलत है, ये देखते हैं, ठीक है। उस क्वेश्चंस को छोड़ते हैं क्योंकि उसमें गलत ऑप्शंस टाइप हो गए, क्योंकि सभी में डी लिखा हुआ, मुझे ध्यान आ गया क्वेश्चंस, ठीक है, क्योंकि ये गलत टाइप हुआ था। ये देखो ये अपना मेजरमेंट, ठीक है, इधर भी देखिए इसका ये ऊपर वाला था ना, ये अलग था, ठीक है, इसका ये नीचे वाला, तो ऑप्शन सी है, मेजरमेंट के ऑप्शन सी है अपने। तो मेजरमेंट वाले में देखो पहले क्या है, ASSURE, तो चेक करो क्या ए है, बिल्कुल है, ऐसा है, बिल्कुल है, ठीक है। डबल एस चाहिए, डबल एस क्या कहीं पे दिखाई दे रहा, नहीं दिखाई दे रहा, क्या कहीं पे दिखाई दे रहा, नहीं दिखाई दे रहा, तो इसका मतलब ये आंसर नहीं हो सकता।
अब यहां पर एक चीज आपको पता चलेगी, ध्यान से देखते रहना, इस क्वेश्चन से आप बहुत कुछ सीखने वाले हो, बहुत इंपॉर्टेंट बात सीखने वाले हो, ध्यान से देखना। नहीं आंसर, क्योंकि डबल एस नहीं है, एक बार एस दिया हुआ है, ठीक है। आगे देखो फिर क्या है, जब इतना नहीं है, अब इसमें दूसरे वाले में चेक करते हैं अपन। दूसरा चेक करो, MAN, तो M है, A है अपने पास, N है, MEN हो गया। TLE, तो T भी अपने पास, क्या कहीं पे L दिखाई दे रहा है अपने को? L नहीं दिखाई दे रहा, तो इसका मतलब ये आंसर नहीं हो सकता। उसके बाद ये चेक करो MASTER, तो MASTER मास्टर, तो ये क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया? करेक्ट आंसर हो गया, क्योंकि M भी है, A भी है, S भी है, T भी है, E भी है, R भी है, तो ये हो गया। ये वाला क्यों नहीं है? SU, तो SU हो गया। MMIT, I क्या कहीं पे है? I नहीं है। क्या इसमें I दिखाई दे रहा? नहीं दिखाई दे रहा, तो इसलिए आंसर नहीं हो गया। अब क्यों बोला था सर जी आपने इंपॉर्टेंट है? देखिए अगर क्या होता, जैसे इसमें कुछ नहीं हुआ, ठीक है, ये दोनों ऑप्शंस नहीं है, मान लो ये भी आंसर नहीं मिलता, तब क्या होता? तब आपका आंसर ये होता। ऐसा क्यों होता है मैं आपको बताता हूं, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें एस एक बार लिखा होता है, वहां पर ऑप्शंस में 2 बार रिपीट कर दिया जाता है। लेकिन वो कंडीशन में क्या होता है? जब ही होगा जब तीनों ऑप्शंस आपके आंसर नहीं बन रहे, यानी उनमें से कुछ मिल नहीं रहा, तब वो आपको करना होता है। ठीक है, इस बात को नोट कर लेना, वो आपको क्या करना पड़ता है? तब करना पड़ता है, अभी आपको नहीं करना पड़ेगा। कि आपका मास्टर बन गया, सिंपल सा है, MASTER वो इसमें है, बस बिल्कुल बन गया, कोई दिक्कत अपने को आई नहीं। ठीक है, अब चलो 3 क्वेश्चंस मैंने समझा दिए हैं, अब इस क्वेश्चन से आपको निकालने की कोशिश करनी है। ठीक है, आपको निकालने की क्या करनी है? कोशिश करनी है। चौथा क्वेश्चन कहां है अपना? ये रहा 5वां क्वेश्चन। ठीक है, ये देखो, इसको निकालने की कोशिश करो, आप खुद सोल्व कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे, तभी तो आपको समझ में आएगा, क्योंकि मैंने छोटे छोटे करवाई, अब थोड़ा बड़ा आ गया, तो आपको देखना है। देखिए ध्यान से देखो, पहले इसको आपको गौर से देखना है, और फिर ऑप्शंस को गौर से देखना है कि इनमें से कौन सा नहीं है। ठीक है, तो पहला ऑप्शंस देखिए, आपको क्या दिखाई दे रहा है? भाई इसमें सी है, क्या कहीं पे आपको सी दिखाई दे रही है? नहीं दिखाई दे रही, तो ये आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, इसमें भी सी है, तो उसमें कहीं पर भी सी नहीं है, तो ये भी आपका आंसर नहीं हो सकता। अब ये 2 ही चेक करने पड़ेंगे। वो कैसे पता चलेगा? आप नजर थोड़ी अच्छे से दौड़ाओगे तब, ठीक है, वरना एक एक अक्षर चेक करना पड़ेगा, उसमें थोड़ा समय लग जाता है। अब चेक करो इस वाले को, देखो, ठीक है, कोई इनमें से एक ऐसी चीज होगी जो नहीं है। HIP, भाई H भी है, I भी है, P भी है, ओके, O भी है, P भी है, TA है, MUS, M भी है, U भी है, S भी है, तो ये तो बन रहा है। इसमें चेक करो, PHIL, P भी है, H भी है, I भी है, क्या कहीं पे आपको L दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा, तो इसका मतलब ये आंसर नहीं हो सकता। तो फिर कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया कैसे करते हैं? तो चलो, अब ये बड़ा था, फिर से समझा दिया है, इसको निकालो। अब इसको निकालो, बस थोड़ी नजर दौड़ाओ, आंसर निकलेगा। ठीक है, पहली टाइप का जब तक आप सीख नहीं जाओगे, पहली टाइप की प्रैक्टिस करवाऊंगा, फिर हम दूसरी टाइप पे चलेंगे, फिर हम तीसरी टाइप पे चलेंगे, इस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। तो देखो, इसको मॉन्यूमेंट लिखा हुआ है, चेक करो, TENT, ठीक है। इसमें देखो, अब ये वाला जो मैंने आपको वो बात बताई थी ना, यहां पर अप्लाई होगी जो, ठीक है, मैंने वो आपको बताई थी ना एश्योर वाले में, वो यहां पर अप्लाई होगी। देखो क्या है, T 2 बार T है, क्या इसमें 2 बार T है? तो इसका मतलब ये आंसर नहीं हो सकता। इसमें 2 बार T है, क्योंकि इसमें 1 T है, ये आंसर नहीं हो सकता। अब इसको चेक करो, MOUNT, बिल्कुल है, तो ये क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। इसमें चेक करो, क्या नहीं है? ये वाला V नहीं है, तो इसलिए ये आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, ये आंसर क्यों नहीं है? क्योंकि यहां पर 2 बार T आ रहा है, इसलिए ये आंसर नहीं है। अगर ये नहीं होता, फिर 2 वाले आपके आंसर हो सकते थे। ठीक है, अगर ये बिल्कुल क्लियर नहीं बन रहा होगा तब करेंगे। तो मुझे आशा है सभी ने आपका आंसर निकाला होगा, सभी स्टूडेंट ने। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, इसको देखो, ठीक है, इसको निकालने की ट्राई करो। भाई प्रैक्टिस इसी में हो रही है ना, तो इसी में सीख रहे हैं, इसी में प्रैक्टिस करेंगे, तो एक इसी क्लास में सब कुछ बन जाएगी अपनी बात।
अपने को कुछ नहीं करना पड़ेगा। तो इसको अच्छे से देखो क्या है, यहां पर आप चेक करो EMINENT, तो भाई एम भी है, ई भी है, एन भी टी है, तो ENT ये हो गया, एम ये हो गया आपका, आई भी है, एन भी है और ई भी है, तो यही आपका बन गया आंसर। ठीक है, लेकिन यहां पर देखो 2 बार एन है तो 2 बार एन अपना इसमें भी, ये क्यों नहीं बन रहा, चेक करो ENTRANCE, तो इसमें देखोगे तो सी नहीं है, क्या नहीं है इसमें अपना, सी नहीं है, क्या नहीं है भाई, सी नहीं है, तो इस वजह से ऑप्शन नंबर बी नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर सी अगर देखेंगे तो ENT हो गया, ठीक है, ENT तो है, उसके बाद ERT, ई भी है, आर भी है और टी भी है, ठीक है, TAIN, तो इसमें क्या नहीं है भाई, टी नहीं है, ठीक है, क्योंकि 2 बार टी आ रहा है, उसमें 1 बार टी है, तो इसलिए ये भी आंसर नहीं है। और वैसे अपना आंसर निकल गया, अब आपने सीख लिया है, तो अब आपको सारे चेक करने की आवश्यकता नहीं है, एग्जाम में हम सारे चेक नहीं करेंगे, जो अपना आंसर आ गया वही करना है। तो अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, ये वाला क्वेश्चन देखो, ठीक है, इसमें भी वही कंडीशन है कि ऊपर वाले से कौन सा बनाया जा सकता है। 4 ऑप्शंस आपके पास दिए हुए हैं और इसको अच्छे से देखो और आंसर आपका कमेंट सेक्शन में मुझे मिलना चाहिए, तभी मुझे पता चलेगा कि आप सीख पा रहे हो। आपको ऐसे लिखना है, क्वेश्चन नंबर 8 आंसर आपको लिखना है कि इसका आंसर क्या है, ठीक है। तो ये हमारी पहली टाइप का लास्ट क्वेश्चन था, तो आशा करता हूं पहली टाइप आप सभी ने सीख ली होगी और इसका आंसर भी आप सभी ने निकाल के कमेंट सेक्शन में बता दिया होगा। अब चलते हैं अपने दूसरे टाइप के क्वेश्चंस पे। दूसरे टाइप वाले क्वेश्चंस में क्या होता है, पहले क्वेश्चंस की लैंग्वेज को अच्छे से पढ़ते हैं फिर सोल्व करते हैं। इसमें बस थोड़ा सा बदलाव है, क्या है, ये अपनी टाइप नंबर क्या है 2 है और इसमें बहुत ज्यादा बदलाव नहीं है, बस थोड़ा सा बदलाव है। वो क्या है बदलाव, देखो क्या है कि दिए गए प्रत्येक प्रश्न के विकल्पों में से उस शब्द को चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों के प्रयोग के द्वारा नहीं बनाया जा सकता। पिछले वाले टाइप में क्या था, बनाया जा सकता है, तो आपको बताना था कि ये बनाया जा सकता है, एक आंसर हो जाता था। इस बार आपको यह बताना है कि नहीं बनाया जा सकता, कौन सा नहीं बनाया जा सकता। इसका मतलब है कि जो 4 ऑप्शंस दिए होंगे ना, उनमें 3 तो बनेंगे, एक नहीं बनेगा। क्या इस बार 3 बनेंगे, एक नहीं बनेगा। पिछली टाइप में क्या था कि 3 बन रहे थे, ये वाली टाइप थी ना, इसमें क्या था 3 नहीं बन रहे थे और 1 बन रहा था। इस वाले में क्या होगा, 3 बनेंगे, 1 नहीं बनेगा। तो वो ही बताना है, जो नहीं बनाया जा सकता वो अपने को बताना है। तो पेपर में ये कभी ये पूछता है बनाया जा सकता है, कभी ये पूछता नहीं बनाया जा सकता। तो इस क्वेश्चन को देखो और देख लो कौन सा नहीं बनाया जा सकता, ये आपको देखना है, ठीक है। नहीं बनेगा कौन सा वो देखना है भाई, ठीक है। एक मिलेगा नहीं बनने वाला और 3 बनने वाले मिलेंगे। तो चेक करो इसका, पहले ऑप्शन नंबर ए ही देखते हैं, REL, तो भाई R भी है, E भी है और क्या L है इसमें, क्या कहीं पे L दिखाई दे रहा, नहीं दिखाई दे रहा, तो इसलिए क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा, रिलेशन। अब देखो ये बन सकता है TERR, तो T भी है, E भी है, R भी है, R भी है, AIN भी है और A भी है, तो इसलिए वो बन जाएगा। ये क्या है, ये बन रहा है अपना, ये नहीं बन रहा, जो नहीं बन रहा वो आंसर। ये देखो CREATION, तो CREATION, तो ये भी बन रहा है अपना। इसको देखोगे क्या है TION, तो ये लास्ट का है ही, ठीक है। उससे पहले क्या है IN भी है, AC, तो A ये रहा, C ये रही, ये भी बन गया, ये भी बन गया, तो तीनों बनते हैं। अपने को वो चाहिए जो नहीं बनता, तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर A, ठीक है। अब मैं आपको 4 ऑप्शन सोल्व नहीं करवाऊंगा, आप सिर्फ अपन आंसर निकालेंगे, क्योंकि अपन सीख गए हैं कि कैसे क्या करना होता है, ठीक है। जब सीख गए हैं तो सीखे हुए स्टूडेंट होते हैं ना, उनकी तरह बिहेव करेंगे, ठीक है, क्योंकि कॉन्फिडेंस बढ़ता है फिर कि हम सोल्व कर पा रहे हैं और जल्दी सोल्व कर पा रहे हैं, ये होता है कॉन्फिडेंस। तो देखो ये क्या है, ये लिखा हुआ है, इसमें आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, चेक करके बताओ कि कौन सा नहीं बनाया जा सकता। इस बात को याद कर लेना, नहीं बनाया जा सकता ये पूछा गया है, तो कौन सा नहीं बनेगा, DIC, तो ये तो बन जाएगा, ठीक है, जो बन जाएगा, ठीक है। इसमें चेंज करेंगे CHANGE, तो भाई CHA क्या हो गया, CHAN, यहां पर देखेंगे क्या कहीं पे अपने को G दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा, इसलिए ये नहीं बन सकता
और जो नहीं बन सकता वही आंसर हो जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें जी नहीं है, ठीक है, इसलिए नहीं बन रहा। ये देखो कि बिल्कुल बन जाएगा, MESH, तो भाई M भी है, E भी है, S भी है, H भी है, ये बन गया। चाम देखोगे तो CHARME, तो ये भी बन रहा है, ठीक है, ये भी बन रहा है, ये भी बन रहा है, कौन सा नहीं बन रहा? ऑप्शन नंबर ए, तो वही क्या बन गया, आंसर। क्योंकि जो नहीं बन सकता वही क्या बन सकता है, अपना आंसर बन जाएगा। चलो इसको निकालो, इसको निकालने की कोशिश करो। भाई आप सीख गए ना कि क्या करना है, ठीक है, प्रैक्टिस कर लो यहीं पे, बाद में प्रैक्टिस करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैं आपको बोल रहा हूं, अगर आप क्लास देखते हो ना, तो क्लास में रीजनिंग बहुत अच्छे से समझा दूंगा आपको। रीजनिंग में बहुत शानदार तरीके से आप स्कोर करने लग जाओगे। और आपको पता है कि दिल्ली पुलिस में रीजनिंग कितनी इंपॉर्टेंस होती है, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा होती है। तो देखो क्या है इसमें, देखो क्या है, PRE, क्या PRE, तो PRE भी है, JUD, तो JU और यहां पर D भी है, ICE, तो भाई यहां पर देखेंगे I भी है और CE भी है, तो यानी ये बन रहा है, तो ये अपना आंसर नहीं है। प्रिंस देखिए, PR, तो PR हो गया, IN, I भी है, N भी है, ओके, CE भी है, यानी ये भी बन रहा है। ये वाला देखो PRUNE, तो PRUNE, यानी ये भी बन रहा है। तो जब इतना पता चल गया कि 3 बन रहे हैं तो ये नहीं बनेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा। लेकिन एक बार चेक भी कर लेते हैं कि क्यों नहीं बन रहा। देखिए PRE, तो PRE है भाई, PR और E तो अपने पास है ही, SI, अब यहां पर SI भी है, ठीक है, DE, D भी है और E भी है, NT, N है, यहां पर अपने को कहीं पे भी T नहीं दिखाई दे रहा, इस वजह से ये नहीं बन सकता, और जो नहीं बन सकता वो क्या बन जाएगा, अपना आंसर बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? चलो अगले क्वेश्चंस देखिए, अगले क्वेश्चंस को सोल्व करिए। प्रैक्टिस यहीं पे हो रही है तो आपको प्रैक्टिस और करने की आवश्यकता नहीं है, बस इन क्वेश्चंस को अपने जो नोट्स बना रहे हो उनमें 3-3 4-4 क्वेश्चंस लिख लो, इससे आपको पता चल जाएगा कि कैसे होता है, बस बात बन जाएगी। उसके बाद जैसे अपना पूरा एक बार सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, फिर उसके बाद मैं आपको रिवीजन करवाऊंगा, ठीक है, और साथ में दिल्ली पुलिस के प्रीवियस ईयर पेपर भी आपके लिए जल्दी आने वाले हैं। तो देखिए क्या है, जो करेक्टर है उसमें देखना है, नहीं बनाया जा सकता, कौन सा, TRACER, तो T भी हो गया, R भी हो गया, A भी हो गया और CER, E भी हो गया और R भी हो गया, तो ये तो बन रहा है, ठीक है। इसमें देखेंगे CHAR, ये तो यहां पर बन गया, TER, ये भी बन रहा है भाई, ठीक है, क्रेट CRATE, तो ये भी बन रहा है, तो इसका मतलब ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये नहीं बन रहा होगा, क्यों नहीं बन रहा, क्योंकि इसमें Y है और इसमें Y नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, यहां पे आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये नहीं बन रहा है, ठीक है। तो आपको सारे चेक करने पड़ते हैं भाई, एग्जामिनर ऑप्शन नंबर ए कभी कभी आंसर देता है, ठीक है, तो इसलिए आपको सारे पता होने चाहिए। चलो इसको निकालो, इसको निकालो, तभी आपको समझ में आएगा कि मैं निकाल पा रहा हूं। इनमें आपको यही बताना है कि कौन सा नहीं बनाया जा सकता, तो ROOF, तो ये तो बन जाएगा, ठीक है। F, पहले देखो RIFT, तो यहां पर R भी है, I भी है, F भी है, T है, ये भी बन जाएगा। FORT, ये भी बन जाएगा। तो ये नहीं बन रहा, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, ये अपना आंसर हो जाएगा। ये नहीं बन रहा, तो इसलिए आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या है, आंसर है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना, जो नहीं बनता वही आंसर, क्योंकि यही पूछा गया कि कौन सा नहीं बनाया जा सकता। अब वो देखो क्यों नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि उसमें सी दिया हुआ है, इसमें सी कहीं पर भी नहीं है, ये वाला सी है ना, और इसमें कहीं पर भी सी नहीं है, इसलिए ये नहीं बन सकता। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, यहां पे आंसर हो जाएगा। चलो अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 14। चलो इसको निकालियो। कॉन्फिडेंस बढ़ना चाहिए, क्योंकि देखिए जो स्टूडेंट तैयारी करता है ना, उसमें सबसे बड़ी कमजोरी क्या होती है, कॉन्फिडेंस बनाना। और जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा, फिर कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, क्या भी चीज हो, आप उसको आसानी से फोड़ डालोगे। तो क्वेश्चन नंबर 14 निकालो, आपका कॉन्फिडेंस अपने आप बूस्ट हो जाएगा, ठीक है। निकालो क्या है, ये लिखा हुआ है, इनमें से चेक करो, आपको खुद को निकालना है, ट्राई करके देखो, जब तक ट्राई करके नहीं देखोगे मजा नहीं आएगा,
स्टारडम लिखा हुआ है STAR, यहीं से बन रहा है। उसके बाद DOM, D भी है, O भी है और M भी है, यानी ये बन रहा है, तो ये आंसर नहीं है। उसके बाद चलो ये चेक कर लेते हैं, DOR, D भी है, O भी है, R भी है, MANT, तो MANT, तो ये भी बन रहा है भाई। उसके बाद ऑप्शन नंबर बी देखो, TRAI, तो TRAI, ओके, TOR, ये भी बन रहा है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। चेक कर लो, इनमें से कोई चीज नहीं है इसमें, और वो कौन सी चीज नहीं है, ई। यहां पर जो ई लिखा हुआ है ना, इसमें वो अक्षर नहीं लिखा गया, इसलिए उसको नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, कैसे निकला? थोड़ा कॉन्फिडेंस था भाई। कॉन्फिडेंस क्या है? डायरेक्ट अपना दिमाग दोनों जगह चलना चाहिए कि इसमें क्या है, इसमें नहीं है, बस स्पीड अपने आप बन जाएगी, आंसर तो निकल ही जाता है। बस अपने आंसर तो पता ही है, आंसर निकालना तो मैं आपको सिखा ही चुका हूं, बस अपने को क्या बनानी है, अपनी स्पीड। और उसमें क्या होगा, इस पे नजर डालो और ऑप्शन है उस पे नजर डालो, जल्दी निकलेगा। ठीक है, तो अब क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर आप सभी को कमेंट सेक्शन में देना है। ये टाइप नंबर 2 है और उसका क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं, और इसका आंसर कमेंट सेक्शन में चाहिए। पहली टाइप का मैंने पूछा था, उसका भी आंसर चाहिए, दूसरी टाइप का ये पूछा है, इसका भी आंसर चाहिए। कुछ नहीं है भाई, इसमें देखो और इसमें देखो, फिर इस पे देखो, इसमें देखो, इसमें देखो, जो नहीं बन रहा वही आंसर। अगर जैसे पहला ऑप्शन नंबर ए में निकल गया वो आंसर, बाकी चेक करने की आवश्यकता नहीं है। बी में निकल गया वो आंसर, बाकी चेक करने की आवश्यकता नहीं है। जिसको चेक करते हैं आंसर निकल जाए, बस जो नहीं बन रहा वो आंसर है, ये आपको बताना था। ठीक है, जो नहीं बन रहा वो अपने को बताना है, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगले क्वेश्चंस पे चलते हैं। बीच वाले क्वेश्चंस मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दे दूंगा, जो 5 क्वेश्चंस बच गए ना, वो आपको प्रैक्टिस के लिए मिल जाएंगे। और इसको चलो, इस 20 वाले क्वेश्चंस को हम देख लेते हैं। बाकी बीच वाले जो आपको पीडीएफ मिलती है अपने टेलीग्राम पे, वहां पर मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। देखो क्या है, इनमें से कौन सा नहीं बनाया जा सकता, वही है FLAIR, तो भाई F भी है, LAIR है, तो ये बन जाएगा। ठीक है, नेशनल, इसमें देखो NATIONAL, तो ये भी बन जाएगा। इसमें देखो यू नहीं है भाई, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, क्योंकि इसमें देखोगे तो यू नहीं है, तो ये आपका आंसर हो गया, इसलिए स्पीड से बन गया, देखा हमने, निकल गया। इसमें देखोगे RATION, भाई R है, A है, TION, तो ये लिखा ही हुआ है, तो ये भी बन जाएगा। तो जो नहीं बनता वो ये आपका आंसर। अब ये तीसरी टाइप है ना, ये बाई चांस आती है। ठीक है, बहुत कम चांस होते हैं इसके आती है, तो आती है तो मैं आपको समझा देता हूं। देखिए पहले इसको पढ़ लेते हैं। क्या कि दिए गए प्रश्न में अक्षरों को एक समूह दिया गया है, जिसमें 1 2 3 4 5 6 के रूप में संख्यांकित किया गया है। उनके नीचे दी गई संख्याओं का संयोजन करते हुए 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से कोई एक विकल्प दिए गए अक्षरों को अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करने के अनुरूप दिया गया है, तो उस विकल्प को ज्ञात करें। ये लैंग्वेज जिसको पढ़ना पढ़ सकते हो, मैं आपको सिंपल भाषा में बता देता हूं। देखिए जिसको वर्ड पता होंगे ना इंग्लिश के, वो इसको सोल्व कर सकता है, सिंपल यही है। ठीक है, जिसको इंग्लिश आती होगी वो इसको सोल्व कर सकता है। इसलिए बाई चांस आते हैं, कभी कभी आते हैं, लेकिन मेरा बताना फर्ज है, क्योंकि कभी कभी आते हैं, आपके पेपर में आ गया फिर बोलोगे सर आपने बताया नहीं। ठीक है, ऐसा हो नहीं सकता कि हम कुछ भी ना बताएं। हम ऐसी ऐसी चीज बता देते हैं जो पेपर में आ जाती है, जो पहले कभी नहीं आई आ जाती है, हम वो बता देते हैं। तो जिसके आने के चांस है वो ना बताएं, ऐसा हो नहीं सकता। देखो क्या है, ये लिखा गया है भाई, ई है 1 है, टी है 2, सी 3, के 4, ओ 5, ये चेक करो इसका क्या हो जाएगा। तो इसको पढ़ते समय आपके दिमाग में आना चाहिए। देखिए दोस्तों क्या है, कैसे हुआ, जैसे प्रैक्टिस करते रहते हो ना, उसी से होता है। मैंने भी जब इस क्वेश्चन को पहली बार देखा तभी मेरे दिमाग में आ गया इसको पढ़ते ही, क्या कि पॉकेट लिखा हुआ है, तो बस पहले क्या है, पी लिखना है, तो पी की 6 नंबर पे, तो ये आंसर नहीं, ये आंसर नहीं, ये आंसर नहीं, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो गया। बस जल्दी निकल गया, बस पहला अक्षर चेक किया, बाकी पता भी नहीं था तो। ठीक है भाई, पॉकेट में क्या है, पी, ओके, ओ, 5 पे ओ है, 3 पे क्या है, सी, 4 पे क्या है अपना के, 1 पे क्या है ई, और 2 पे क्या है टी। बन गया ना पॉकेट, बस। तो जिसको पता होगा वो आंसर करेगा, जिसको नहीं पता होगा वो आंसर नहीं करेगा। ठीक है, बस थोड़ा देखो अच्छे से, और फिर भी समझ में नहीं आता भाई, याद नहीं, पता इंग्लिश का वर्ड याद नहीं है, या इससे पता नहीं चल पा रहा,
तो क्या करना है फिर ऐसे लिख के देखो, जैसे 6 की जगह पे P लिखा, 5 की जगह पे ये, इधर लिख के देखो 4 के स्थान पर क्या है, पहले K आएगा, फिर E, फिर 2 के स्थान पर T, ठीक है, क्या कुछ बन रहा है, फिर 3 के स्थान पर C, क्या ऐसे लिखते आपको लगेगा ये वर्ड नहीं बन रहा, तो बस छोड़ दो, फिर इसमें करके देख लो, इसमें करके देख लो, ऐसे भी कर सकते हो। और जब याद नहीं रहता तो सिर्फ यही एक तरीका होता है जिससे आप इसको सोल्व कर सकते हो। चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, उससे आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा। इसको देखो, इसमें पहले इसको देखिए मुझे तो पता है, और अगर आप रीजनिंग का चैप्टर जानते हो ना, ये एक रीजनिंग के चैप्टर का ही है, ठीक है, तो पहले इसको करके देखो। 2 1 लिखते हैं, 2 पे I है, 1 पे क्या है, G है, IG, ठीक है, फिर 4 है, 4 पे O है, IGO, फिर 3 पे क्या है, C है, क्या कुछ बन रहा है, नहीं बन रहा, तो ये आंसर नहीं हो सकता, ठीक है। उसके बाद देखो इस वाले में देखते हैं, 6 5, 6 पे N है, 5 पे D है, ND, 2 पे क्या है, I है, 3 पे क्या है, C है, क्या कुछ लग रहा है, नहीं बनेगा। बस सिंपल, जो आपको याद होंगे ना, जो आपने पढ़े होंगे या लाइफ से जो रिलेटेड होंगे वही पूछे जाएंगे, ऐसा नहीं कुछ भी पूछ लेगा। तो ये नहीं बन रहा तो छोड़ देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब ऑप्शन नंबर बी में चेक करो, 4 3, 4 पे O, 3 पे क्या है C, 2 पे क्या है I, 6 पे क्या है भाई N, OCIN, कुछ बन रहा है नहीं, तो ये इसको छोड़ देंगे। अब 3 नहीं बन रहे तो ये आंसर हो जाएगा, ठीक है, लेकिन फिर भी आप थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। 3 पे लिखो क्या है, C है, 4 पे क्या है, O है, 5 पे क्या है, D है, 2 पे क्या है, I है, 6 पे क्या है, N है, और 1 पे क्या है, G है। क्या बन गया, कोडिंग। और कोडिंग डिकोडिंग का चैप्टर आता है रीजनिंग में। तो बस मैंने बोला ना, या तो हमारी लाइफ से रिलेटेड पूछेगा जो हम बार बार रिपीट करते रहते हैं अपने जीवन में, या अपने जो चैप्टर वगैरह है उनसे रिलेटेड पूछेगा, बस बन गया, ठीक है। तो इस तरीके से निकालना है। याद है, मुझे याद था, जैसे ही मैंने इस क्वेश्चन को पहली बार देखा मुझे पता था कोडिंग है, क्यों, क्योंकि वो प्रैक्टिस से पता चल जाता है, ठीक है। नहीं पता तो आप ऐसे सोल्व कर सकते हो, यह तरीका मैंने आपको बता दिया है। भाई सभी को याद नहीं रहते, सभी के दिमाग में नहीं आ सकता, ठीक है, और बहुत ज्यादा प्रैक्टिस आप नहीं कर सकते, तो ऐसे चेक कर सकते हो, बस इसमें क्या थोड़ा समय लगेगा, ठीक है। और इसी में थोड़ा सा अलग करके, जो ये टाइप है ना, टाइप नंबर 3 अपनी, ये क्या भाई, टाइप नंबर 3, इसको नोट कर लेना जो स्टूडेंट नोट्स बना रहे हैं, टाइप नंबर 3, ठीक है, जो स्टूडेंट नोट्स बना रहे हैं इसको अच्छे से लिख लेना, ये भी, ये क्वेश्चंस भी, और इससे रिलेटेड थोड़ा सा बदल करके ऐसा लिख दिया जाता है। ये वाला देखिए, ये वाला देखिए, थोड़ा सा बदल के लिखा जाता है, क्या है कि भारतीय शहर का नाम बताओ। इसमें देखो पहले क्या है भाई, ये होना चाहिए, इनका यूज करके बनना चाहिए। तो अमृतसर है, बिल्कुल भारत का शहर है, पंजाब में है, ठीक है। देखो क्या इससे बन रहा है, ए एम है अपने पास, आर भी है हमारे पास, आई भी है, टी भी है, एस भी है, ए भी है, और आर भी है। बस बन गया सारे अक्षरों का यूज करके, तो जो बन गया वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे करना है। तो ये भी कभी कभार आ जाता है, तो आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, बना देंगे, ठीक है। उसमें क्या था भाई, नीचे वाले जो ऊपर वाले से नीचे वाले चेक कर रहे थे, उसमें उससे ये बनाना है, कोई दिक्कत नहीं, बना देंगे, ऐसा आ जाएगा, ठीक है। आ जाएगा तो बना दोगे ना, अब कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत तो बहुत कम आता है, इसलिए ये क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूं, ठीक है। तो आशा करता हूं ये तीनों टाइप समझ में आ गई होंगी, और आपके पेपर में सिर्फ ये 3 टाइप से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये आज का छोटा सा वीडियो पसंद आया हो, क्योंकि ये छोटा सा जरूर है, लेकिन यहां से पेपर में 1 से 2 क्वेश्चन आपके बनते हैं, और 1 से 2 क्वेश्चन बनेंगे, समझ जाओ, एक क्वेश्चन से घड़ा भरता है। और हर एक क्लास, जितनी भी मैं क्लास आपको रीजनिंग की करवाने वाला हूं, हर क्लास इंपॉर्टेंट होगी, और हर एक क्लास से एक क्वेश्चन पेपर में जरूर पूछा जाता है। वही क्लास मैं आपको करवाऊंगा, बिना वजह कोई भी क्लास हम नहीं करवाने वाले। और ये भी मेरा वादा है, क्लास देखोगे तो 100% समझ में आ जाएगा, और मुझे और आप सभी को इस बात से पता चल जाएगा, 2 क्वेश्चंस मैंने पूछे हैं, दोनों का आंसर अगर आप कर पा रहे हो तो समझ जाना सर ने हमें समझा दिया है, और आपके कमेंट सेक्शन में आंसर देख के मुझे पता चल जाएगा कि हाँ आप सभी को समझ में आ गया। ये वीडियो पसंद आया, लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना, सभी को बता देना कि दिल्ली पुलिस के लिए 11 बजे सुबह डेली क्लास आ रही है, ठीक है। और धीरे धीरे आपके लिए जैसे क्लास स्टार्ट होगी है, थोड़े समय में आपके लिए प्रीवियस ईयर पेपर भी हम स्टार्ट कर देंगे,
ठीक है, ताकि हम सीखते भी रहें और पिछले साल आया उनको सोल्व करते भी रहें, इसे ये पता चलेगा कि हाँ मैं पेपर को सोल्व कर पा रहा हूं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।